हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि ये तीन वृत्त के समीकरण हमें दिए गए हैं कि केंद्र संरेखीय है। ये हमें सिद्ध करना है और ये तीनों वृत्त के समीकरण हमारे सामने है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम वृत्त का समीकरण लिखेंगे, उसके केंद्र और त्रिज्या को भी यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मैं वृत्त का मानक रूप लिख देता हूँ कि वृत्त का मानक रूप ऐसा होता है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 f y प्लस सी बराबर 0। तो इस वृत्त का जो केंद्र होता है वो आपको इस प्रश्न में याद रखना है। केंद्र, वृत्त का केंद्र होता है, यहाँ पर देखो जी का जो गुणांक होगा उसका भी आप उसको 2 से भाग लगा के उसका चिन्ह बदलेंगे, यूँ कह सकते हैं। तो ये -g और ये -f, ये आप याद रख सकते हैं। तो केंद्र हमें पता लग चुका है। उसके बाद संरेखीय है, यदि तीन बिंदु संरेखीय होते हैं तो संरेखीय की शर्त भी मैं लिख देता हूँ। यदि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेखीय होते हैं तो संरेखीय होने का प्रतिबंध क्या होता है? ये होता है x1, y1, x2, y2, x3, y3 एक एक एक। ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। यदि ये 0 के बराबर होता है तो ये जो तीनों बिंदु होते हैं ये संरेखीय कहलाते हैं। ये भी हमें याद होना चाहिए। और भी तरीके हैं संरेखीय सिद्ध करने के, आप दिक् अनुपात की सहायता से भी संरेखीय सिद्ध कर सकते हो और दूरी सूत्र की सहायता से भी संरेखीय सिद्ध कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम दिए गए वृत्तों को लिख लेते हैं, जो जो वृत्त हमें दिए गए हैं। पहला वृत्त लिख लेता हूं मैं, पहला वृत्त। यहां से इसको हल करेंगे हम। हल। तो पहला वृत्त हमें दिया गया है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 12 बराबर 0। तो इसके केंद्र को हम ए से व्यक्त कर लेते हैं। तो इसका जो केंद्र होगा क्या होगा? देखो, एक्स का गुणांक कितना है? 4 का आधा करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 3। तो इस वृत्त का केंद्र कितना आया? 2, 3। अब दूसरा वृत्त लिख लेते हैं। तो दूसरा वृत्त हमें दिया है एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2x, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग प्लस 2x प्लस 4y माइनस 10 प्लस का 4y माइनस का 10 बराबर 0। तो इसका भी केंद्र लिख लेते हैं। इसका केंद्र, इसके केंद्र को मैं b से व्यक्त कर देता हूँ। तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा? -1 -2। अब तीसरा वृत्त लिख लेते हैं। ये तीसरे वृत्त का समीकरण क्या है वो देखिएगा। तीसरे वृत्त का समीकरण में भी एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग तो होगा ही, और साथ में क्या होगा? -10x -16y माइनस का 10x माइनस का 16y, ठीक है, और -1 बराबर 0। इसका भी केंद्र लिख लेते हैं। तो इसका केंद्र के लिए वही x से गुणांक को आधा करेंगे तो कितना आएगा? -5, तो ये 5 हो जाएगा और ये इसी प्रकार 8 हो जाएगा। इसको सी नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे? देखो, अब हम इनसे संबंधित सारणिक निकालते हैं। तो अब सबसे पहले पहला बिंदु क्या था हमारे पास पहले वृत्त का? 2, 3। तो ये लिखा मैंने 2, 3, फिर -1 -2, उसके बाद 5, 8 और 1 1 1। और अब इस सारणिक को हल करेंगे। पहली पंक्ति से हल कर लेंगे तो पहली पंक्ति की और पहला स्तंभ हट जाएगा 2 के लिए, तो ये होगा -2 और ये होगा -8। फिर -3, इसे भी हटा लेंगे तो ये होगा -1 -5। उसके बाद +1 के लिए हल करेंगे तो ये होगा -8 और 5 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +10।
बराबर, यहाँ पर 8 और 2 10, 10 को 2 से गुणा किया तो माइनस का 20, यहाँ पर 5 और 1 6, 6 को 3 से गुणा किया तो 18, प्लस का 18 होगा, और यहाँ जाएगा प्लस का 2, कितना आ गया देखिए, ये आ गया 0। तो आप कह सकते हो कि अतः ए कॉमा बी तथा सी क्या है, संरेख है, संरेख है। और यही आपको सिद्ध करना था। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।